पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और सेना क्या कर रही हैं, और साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन विषाद, मतलब अर्जुन का दुख, समस्या और धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकां पांडवाश्च चेत् किं कुर्वर्त संजय। अर्थ, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर क्या हो रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, पर वो आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। वो जानते थे कि वो धर्म के साथ नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो वहाँ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने शांति के स्थान पर युद्ध को चुना था। लेकिन वो जानते थे कि युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में हम जब भी कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे करने का नतीजा शायद अच्छा ना हो। वो भी इसी आशंका से घिरे हुए थे। संजय उवाच दृष्ट्वा तुम पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनं ब्रवीत्। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, इस समय आपके पुत्र और पांडु पुत्रों की सेना युद्ध स्थल पर पहुंच चुकी है, और राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखते हैं और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहते हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र को ये आंखों देखा युद्ध का हाल अपनी दिव्य दृष्टि से सुना रहे हैं, क्योंकि वो इस समय युद्ध स्थल पर मौजूद नहीं हैं, फिर भी वो इसे देखने में सक्षम हैं। पश्चातां पांडुपुत्राणाम् आचार्यमहितं चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरु, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र ने युद्ध के लिए कुशलता पूर्वक व्यूहाकार संगठित किया है। इसका नेतृत्व उनके सेनापति धृष्टद्युम्न कर रहे थे, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक ही थे। व्यूहाकार का तात्पर्य है कि ऐसी रचना जिसके अंदर घुसना आसान नहीं है। अगर कोई अंदर घुस भी जाए तो निकलना असंभव है। इसलिए दुर्योधन के मन में भी यही भय है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्च कीताना काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है
तो विपक्षी सेना को जानना परखना जरूरी होता है। वैसा ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामनु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे ये पता चलता है कि हमें समस्या से संबंधित सभी पहलुओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी होनी चाहिए। यह हर स्थिति में आवश्यक है। ऐसा ही दुर्योधन भी कर रहा है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधय द्विजोत्तम, नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया। हमारे पक्ष की ओर से उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। यहाँ कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने द्विजोत्तम ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया है। यहाँ वह अपने और अपने गुरु के मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी सेना के महानायकों की गणना करने लगे। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वयुद्धविशारदाः। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामी विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे महापुरुष युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। दुर्योधन दोनों तरफ की सेनाओं को समझते हैं, वह चुनौती को समझ रहे हैं। वैसे ही हमें भी चुनौती को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। अगर हम उसे अनदेखा करते हैं तो ये हमें युद्ध में हरा सकता है। और दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना में बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब प्रकार से युद्ध में चतुर हैं। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश हो रहा है कि मेरी सेना के लोग मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदित्मितेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे। वह एक असाधारण योद्धा होने के अलावा उन्हें एक असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वो अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे। इसका मतलब था कि वह व्यवहारिक रूप से अजय थे। दुर्योधन को लगा कि भीष्म के नेतृत्व में उनकी सेना अजय थी, इसलिए उसने भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। यहाँ दुर्योधन के आत्म प्रशंसा पूर्ण शब्दों से अहंकार झलक रहा है। अयनेषु च सर्वेषु
यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ताः सर्व एव हि। दोनों सेनाओं के इस वर्णन से दुर्योधन इस बात पर पहुंचना चाहता था कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि जो युद्ध के लिए आवश्यक होता है सभी उसकी रक्षा करते हैं। जैसे दुर्योधन व सेना के लिए भीष्म पितामह सबसे आवश्यक हैं। यदि वह हार गए तो समझो सब हार गए, और यदि वह बच गए तो आप सब भी हार नहीं सकते। दुर्योधन ने भीष्म की अजयता को एक लाभ के रूप में देखा और इसे अपनी सेना के लिए ताकत और प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। जनयन हर्षम करुविद्धः पितामहः सिंहनादं विन्द्योच्चचे शंख दद्मो प्रतापवान। युद्ध प्रारंभ होने के लिए शंख बजाकर घोषणा होती है। तत्पश्चात कौरवों में वयोवृद्ध प्रतापी परम यशस्वी महायोद्धा पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ है। भीष्म पितामह दुर्योधन के भीतर के भय को समझ गए थे और उसके प्रति अपने स्वाभाविक करुणा भाव के कारण उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में शंखनाद किया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च बड़वान खगो मुखः सहसैवाभ्यहनिहन्त सशब्द स्तु मूलोऽभवत्। यह इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना ने भी अति उत्साह से वाद्य यंत्र बजाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न की। कोई युद्ध हो या कोई भी चुनौती, सब अपने हालात लेकर आती है। उसी के अनुरूप हमें तैयारी करनी पड़ती है ताकि हम उसका डटकर सामना कर सकें। ततः श्वेतर्यहयरयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्च दिव्यो शंख्यो प्रधत्मतुः। कौरवों की सेना के शंखनाद की ध्वनि धीमी पड़ने के पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त भव्य रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ शंखनाद करते हुए उसी प्रकार से पांडवों द्वारा वीरता से युद्ध लड़ने की उत्कंठा प्रकट की। जब भी युद्ध होता है तो दोनों तरफ के पक्ष अपनी पूर्ण रूप से तैयारी करते हैं और अपनी विजय की आशा करते हैं तथा सेना को भी विजयी होने का भरोसा दिलाते हैं। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख तथा
अति भोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। यहाँ ऋषिकेश शब्द का अर्थ है मन और इंद्रियों का स्वामी। श्री कृष्ण स्वयं अपनी और समस्त प्राणियों के मन और इंद्रियों के परम स्वामी हैं।